नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में एक शानदार और बेहतरीन टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जो कि है भारत के प्रमुख वन्य जीव से लेकर। यानी कि प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है एवं जो टाइगर प्रोजेक्ट हैं, उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों की आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। और यह जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये लेवल फर्स्ट एवं लेवल सेकंड दोनों के लिए ही है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में दोनों में ही दे रखा है। यानी कि दोनों में कहीं ना कहीं वन्य जीव को लेकर दे रखा है, अलग अलग दे रखा है। इसलिए दोनों का एक ही शानदार और जबरदस्त वीडियो लेक्चर में लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में टोटल 120 प्रश्न के बारे में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों के सामने लिखा ही हुआ है कि एक ही क्लास में पूरा टॉपिक समाप्त, यानी कि पूरे के पूरे जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न दे रखा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक आवास है? आपको यह तो पता होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर, लेकिन यह किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक आवास है? ऐसे ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त ना बिताते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया? तो ये आप लोगों को बहुत बार पढ़ने को मिला होगा और आप लोगों ने कवर भी किया होगा कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये पहला राष्ट्रीय उद्यान प्यारे बच्चों कब स्थापित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 1936 में। उसका नाम क्या था? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरत राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जो 1936 में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा, उसका नाम रखा गया था हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था इसका? हैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बेट नेशनल पार्क है, जिसे हैली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, दाचिंगम वन्यजीव अभ्यारण्य या हजारीबाग नेशनल पार्क है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आप लोग अभी बताया है आप लोगों को, कौन सा? हैली राष्ट्रीय उद्यान। और इसी हैली राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जानते हैं बच्चों? कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं आप लोगों को बता दूं, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है? रामगंगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसीलिए अब कहीं ना कहीं कार्बेट नेशनल पार्क या फिर जिम कार्बेट नेशनल पार्क को अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह अभी तक आप लोगों को नहीं बताया था, तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने हर एक पॉइंट के बारे में यहाँ पर प्रश्न आप लोगों के लिए ऐड किया है, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे या जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में पूछे, तो भारत के किस राज्य में है ये? तो ऑप्शन में है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इस सुंदर से प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? उत्तराखंड। तो ये कहां पर है? उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित था जिम कार्बेट, जो कि कब स्थापित हुआ था? 1936 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका पहले नाम क्या था बच्चों? तो पहले नाम इसका मिलता था क्या? हैली नेशनल पार्क। ठीक, हैली नेशनल पार्क के साथ साथ अब इसका नया नाम क्या है वर्तमान में? तो वर्तमान में इसे जिस नाम से जाना जाएगा बच्चों, वो है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और कहां पर स्थित है? तो सभी बच्चों को पता होगा अभी कि यह है उत्तराखंड में। अब यह पूछा गया है कि यह किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन में है बंगाल के बाघ, हिम तेंदुए, एशियाई सिंह, एक सिंह का गेंडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बंगाल के बाघ के लिए कहीं ना कहीं इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? यानी कि जो एक तरीके से देखा जाए तो जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या बच्चों? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो ऐसा कौन सा आपके सामने जैव रिजर्व है जो कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, नंदा देवी है, कार्बेट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों कार्बेट, जो किसमें शामिल नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल नहीं है। चलिए,
अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। ये जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये एक तरीके से प्राकृतिक आवास है। ये किसका प्राकृतिक आवास है? महसेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का या चीतल का? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क की यदि हम बात करें बच्चों तो ये जिसका प्राकृतिक आवास है वो है एशियाई हाथी का। किसका है ये? एशियाई हाथी का है। वहीं आप लोगों को याद होगा या आप लोगों ने सुना होगा कि एशियाई सिंह या एशियाई शेर के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों गिर नेशनल पार्क। कौन सा है? गिर नेशनल पार्क है। और ये गिर नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है? ये गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हाथियों के संरक्षण के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। बहुत से लोग क्या है हाथी के दांतों का एक तरीके से शिकार करते हैं, तो उन्हीं को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। जिस प्रकार से भारत में बाघों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। प्यारे बच्चों किसकी शुरुआत की गई थी? टाइगर प्रोजेक्ट। और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी? तो यह भी एक तरीके से कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। कॉर्बेट नेशनल पार्क से कब की जाती है ये? वैसे इसके लिए 1972 में अधिनियम आता है और जिम कॉर्बेट की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में। ठीक, तो हाथी परियोजना की जो शुरुआत की जाती है बच्चों ध्यान रखिएगा ये की जाती है 1992 में। कब की जाती है? 1992। चलिए अगला प्रश्न है, अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी रक्षा के लिए गज यात्रा को लोकार्पण किया था? यानी कि 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी रक्षा के लिए गज यात्रा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गज यात्रा का लोकार्पण किसके लिए किया था? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, शेरों के लिए, गेंडों के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों हाथियों के लिए। किसके लिए? हाथियों के लिए, या हाथियों की रक्षा के लिए कौन सी यात्रा की? गज यात्रा की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, बाघ अभयारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहां स्थित है? यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो ज्यादा से ज्यादा जहां पर बाघ अभयारण्य है वह राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, आंध्र प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा बाघ कहां पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट भी कहते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभयारण्य हैं? तो अभी आप लोगों को बताया बाघ, सिंह, मोर, लंगूर। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिस पशु के सर्वाधिक बाघ अभयारण्य है वो है बाघ। किसके हैं? बाघ। बाघ की यदि हम बात करें तो सभी को पता होना चाहिए कि बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। इसी बाघ के बारे में एग्जाम में प्रश्न आता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम बच्चों ध्यान रखिएगा पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने और बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम? तो भारत के ऐसा राज्य जिसे बाघ राज्य यानी कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है तो वो है मध्य प्रदेश। भारत के इसी राज्य को, मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को वनों का राज्य भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वनों का राज्य। वनों का राज्य कहने के साथ साथ इसी को कहीं ना कहीं यदि आप लोग देखोगे तो सोया स्टेट भी कहा जाता है। सोया स्टेट, क्योंकि यहाँ पर किसका उत्पादन ज्यादा होता है? सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा होता है। यहाँ पर वन ज्यादा है इसलिए वनों का स्टेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 12वां, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? यानी कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहां पर है? तो प्यारे बच्चों नागार्जुन, मानस, पेंच, कॉर्बेट? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहां पर है या कौन सा है? तो नागार्जुन। और कहां पर की यदि हम बात करें तो कहां पर मिलेगा? आंध्र प्रदेश। ठीक, वहीं मानस की यदि हम बात करें तो मानस कहां पर है बच्चों? तो ध्यान रखना ये असम में है। वहीं कॉर्बेट की यदि हम बात करें तो कॉर्बेट कहां पर है? उत्तराखंड में। और पेंच की यदि हम बात करें तो यह कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। जो मृदुमलाई है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए, बाइसनों के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए? तो मृदुमलाई पशु विहार जो है ध्यान रखिएगा ये किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तो यह है व्याघ्रों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? व्याघ्रों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है,
सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि सरिस्का और रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के राजस्थान राज्य में है बच्चों। कहाँ पर है ये? राजस्थान, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसी राज्य के ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के रूप में है। तो ये किस जानवर की सुरक्षा के लिए है? सिंह, हिरन, बाघ, भालू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाघ। किसके लिए है बच्चों? ये बाघ के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो अभी आप लोगों को बताया है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है। तो एक तरीके से अभी आप लोगों को मैंने बताया था, क्या बताया था बच्चों, कि सरिस्का और इसके अलावा साथ साथ बताया था आप लोगों को क्या, जैसे कि पता होना चाहिए रणथंभौर दोनों कहाँ पर है। तो दोनों आप लोगों के राजस्थान राज्य में है। कौन से राज्य में है? ये राजस्थान राज्य में है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि खालिस्तान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अब राजस्थान के अंतर्गत कौन सा जिला? अलवर जिले में जो स्थित है वहां वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो राजस्थान के जो अलवर जिले में स्थित है बच्चों, ध्यान रखिएगा, वो है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि पुराने के रूप में नाम इसका आता है कि सबसे पुराना और कहीं ना कहीं सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नाम आता है। तो कौन सा है? ताड़ोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ताड़ोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना ये एक टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में है ये। चलिए अगला प्रश्न है, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो मेलघाट बाघ अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो मेलघाट बाघ अभ्यारण्य की यदि हम बात करें बच्चों तो ये भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। एक तरीके से आप लोगों के सामने आ जाए बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो आप लोगों का उत्तर वही होगा क्योंकि वह उसी क्षेत्र में स्थित है। तो यह भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो बुक्सा बाघ परियोजना की यदि हम बात करें तो यह भारत के जिस राज्य में स्थित है वो है पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। यानी कि मिजोरम में जो स्थित राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है। तो मेलघाट है, अभी आप लोगों को बताया बच्चों मेलघाट कहाँ पर है। तो मेलघाट है महाराष्ट्र। ठीक, वहीं बुक्सा की यदि हमने बात की तो बुक्सा कहाँ पर है। तो यह है पश्चिम बंगाल। ठीक, अब यहाँ पर बचा है एक तो दंपा और एक भद्रा। तो ध्यान रखना जो मिजोरम राज्य में स्थित है वो है दंपा। कौन सा है? दंपा है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व वो राष्ट्रीय उद्यान है। ये टाइगर रिजर्व है, अभी आपको बताया यदि टाइगर रिजर्व भी आ जाए या फिर राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाए तो दोनों का स्थान एक ही होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर भी क्या हो जाएगा? मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। यानी कि सिमलीपाल के बारे में आप लोगों को बताना है कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो सिमलीपाल की यदि हम बात करें, सिमलीपाल के साथ साथ एक और नाम आता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, भीतरकनिका। क्या नाम आता है? भीतरकनिका। दोनों को साथ में याद रखना आसान रहता है इसलिए ध्यान रखिएगा। तो सिमलीपाल और भीतरकनिका भारत के किस राज्य में है। तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है बच्चों? उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल के प्रसिद्धि का कारण क्या है। यानी कि जो सिमलीपाल एक तरीके से राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए फेमस है। पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, सागर तट पर अछूते पुलिन के लिए, वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो उड़ीसा राज्य में जो सिमलीपाल है इसकी प्रसिद्धि का कारण है प्यारे बच्चों वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो अन्नामलाई जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन में है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो अन्नामलाई जो है भारत के किस राज्य में स्थित है बच्चों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्यारे बच्चों इस पूरी क्लास के अंतर्गत यानी कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर प्रोजेक्ट या वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि एक तरीके से भारत के अंतर्गत वन में रहने वाले जीवों
का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से टोटल मैंने 120 प्रश्न लिए हैं, जिसमें आपका सारा का सारा टॉपिक कवर होने वाला है। यदि आप वीडियो के साथ जुड़े हैं तो आखिरी तक जुड़े रहिए, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व या पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन में है तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये भारत के जिस राज्य में है वो राज्य कौन सा है? केरल है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अभी हम लोगों ने देखा ये कहां पर है, तो केरल में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य या गेम अभ्यारण्य की भी यदि हम बात करें बच्चों, तो जिस चीज के लिए फेमस है, तो ध्यान रखना है जंगली हाथियों के लिए फेमस है। ये किसके लिए फेमस है? ये जंगली हाथियों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? जैसे कि आप लोगों को पता होगा, भारत जो है, इस भारत का इस वाले क्षेत्र में जो कि यह है पश्चिमी घाट। क्या है बच्चों? पश्चिमी घाट। तो इस पश्चिमी घाट पर यदि देखेंगे तो बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं। इन पर्वतमालाओं में से जो पेरियार नेशनल पार्क है वो कौन सी पर्वतमाला में से है? तो अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों पश्चिमी घाट। यानी कि पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली पर्वतमाला की यदि हम बात करें तो यहां पर आपको मिलेगी अन्नामलाई, अन्नामलाई की पर्वतमाला। ठीक, वहीं नीलगिरी पर्वतमाला, नीलगिरी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं इलायची की पहाड़ी भी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगी। ठीक, किसकी पहाड़ी? इलायची, या जिसे कहीं ना कहीं कार्डामम की पहाड़ी बोलते हैं बच्चों, ये भी पश्चिमी घाट पर ही है। ठीक है, लेकिन हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? पश्चिमी घाट। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? यानी कि सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है जो कि कहीं ना कहीं केरल में स्थित है। तो ये किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र के अंदर स्थित है? बांदीपुर, कान्हा, पन्ना, पेरियार। तो अभी आप लोगों को बताया जब केरल की बात है तो केरल में जो स्थित है वो कौन सा है? पेरियार है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है कि कंवल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो कंवल टाइगर रिजर्व जो है भारत के कहां पर स्थित है बच्चों? तो भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहां पर है ये? तेलंगाना में। चलिए अगला प्रश्न है, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कौन सा है ये? दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले या दुधवा आप लोगों से क्या पूछ ले बच्चों? ये टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ ले तो ये भारत के किस राज्य में होगा? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? उत्तर प्रदेश। तो दुधवा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न है, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मेलघाट टाइगर रिजर्व की यदि हम बात करें तो यह भारत के महाराष्ट्र में, राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है बच्चों ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो कान्हा टाइगर रिजर्व की यदि हम बात करें बच्चों तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यदि आपसे टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पूछे या फिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे तो दोनों का उत्तर एक ही हो जाएगा, जो कि है क्या? मध्य प्रदेश। लेकिन आप लोगों को बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है बच्चों वो कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के कहां पर पड़ता है? ये तो ये मंडला बालाघाट वाले क्षेत्र में पड़ता है। कहां पर पड़ता है बच्चों? मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो मंडला बालाघाट का क्षेत्र है वहां पर पड़ता है। और जिसके लिए फेमस है ये, जिसके लिए जाना जाता है वो बारहसिंगा के लिए जाना जाता है बच्चों। किसके लिए? कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस चीज के लिए जाना जाता है? बारहसिंगा के लिए जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। मतलब वो दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति कौन सी है जिसके लिए उसको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है? तो बारहसिंगा, काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों बारहसिंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो अमराबाद के बारे में बताना है। यह टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है, और भी बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो है वो है कौन सा? सुंदरवन नेशनल पार्क है, ठीक। और वहीं आप लोगों को बता दो बुक्शा के बारे में यदि पूछा जाए तो ये भी कहां पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो इंद्रावती की यदि हम बात करें बच्चों तो ध्यान रखना है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बालफ्रागस राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है? छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में? बस्तर क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व या मानस पशु विहार है? तो मानस टाइगर रिजर्व के बारे में पूछे या मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे तो बच्चों ये भारत के किस राज्य में है? तो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरल, असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानस की यदि हम बात करें तो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये असम में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और असम का जो सबसे बड़ा शहर है बच्चों ध्यान रखना है वो कौन सा है? गुवाहाटी है, गुवाहाटी, ठीक। और ये गुवाहाटी शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आप लोगों को अभी बताया कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो असम राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, कालाक्कड़ मुंडनथराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कालाक्कड़ मुंडनथराई टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों तमिलनाडु। तो कालाक्कड़ मुंडनथराई जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु। ये इसका नाम इसलिए ऐसा है क्योंकि बच्चों हम यहाँ की भाषा को जानते नहीं हैं, और ये जो है नाम किस भाषा में है? तमिल में है, क्योंकि तमिलनाडु में जो भाषा चलती है वो तमिल चलती है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो भारत के जिस राज्य में स्थित है बच्चों वो है पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वो भारत के केवल पश्चिम बंगाल वाले राज्य में स्थित है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरा देश साइड में, जो कि दूसरा देश कौन सा है बच्चों? बांग्लादेश। तो इससे भी उसकी सीमा साझा होती है, तो वह एक तरीके से राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वो राष्ट्रीय उद्यान है जो बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिर अभ्यारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, जिनमें खालिस्तान पाए जाते हैं, बंगाल के बाघ पाए जाते हैं, एशियाई सिंह, एक सिंह के गेंडा, काला हिरण। तो प्यारे बच्चों गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है और सासन गिर अभ्यारण्य जो है वहां पर जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं? एशियाई सिंह। ध्यान रखिएगा, वहां पर जो पाए जाते हैं बच्चों एशियाई सिंह पाए जाते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 45वां, गिर के जंगल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गिर के जंगल जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, भारत के केरल राज्य में है, गुजरात राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है, कर्नाटक में है। तो ध्यान रखना है बच्चों ये भारत के किस राज्य में है? गुजरात। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंहों के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? यानी कि जो सिंह के लिए एक तरीके से प्राकृतिक आवास का काम करता है वह कौन सा है? तो ऑप्शन में है नीलगिरी बायो रिजर्व, काजीरंगा बायो रिजर्व, मृदुमलाई बायो रिजर्व, गिर बायो रिजर्व। तो ऐसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम है बच्चों गिर बायो रिजर्व, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 47वां। इस क्लास में टोटल 120 प्रश्न मिलने वाले हैं, जिसमें समस्त राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा की गई है बच्चों, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्यजीव अभ्यारण्य, टाइगर प्रोजेक्ट, सभी की चर्चा हुई है। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, या फिर मगर
गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है ये। बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि एग्जाम में आता है बच्चों, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत के किस राज्य में स्थित है ये। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है, जो कि किसके लिए फेमस है, ये गेंडे के लिए फेमस है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सी है और यह किस राज्य में स्थित है। तो गेंडे के लिए एक तरीके से प्रसिद्ध की यदि हम बात करें तो यह कौन सा है, यानी कि गेंडों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो है काजीरंगा। और किसके लिए प्रसिद्ध, किस गेंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, और कहां पर है ये, असम में है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है। भरतपुर, गिरवन, काजीरंगा, नीलगिरी। तो भारत में गेंडे का जो प्राकृतिक निवास है बच्चों वो कहां पर है, गिर वन में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नहीं भारत में गेंडे के लिए गिरवन नहीं है बच्चों, गिरवन नहीं, गिरवन तो जो है वो किसके लिए है, ये एशियाई शेर के लिए है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कि गिरवन एशियाई शेर के लिए फेमस है, बल्कि आपके सामने जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काजीरंगा, जो अभी आप लोगों को बताया है। ठीक है, काजीरंगा किसके लिए फेमस है, ये गेंडे के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का एक इकलौता प्राकृतिक आवास है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए का, एक सिंग वाले गेंडे का, एशियाई सिंह का, दलदली हिरण का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, एक सिंह का गेंडा। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है बच्चों। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है 52वां, 52। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो राजस्थान के अंतर्गत जो कौन सा है बच्चों, घाना राष्ट्रीय उद्यान है, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य या मायानी पक्षी अभ्यारण्य। तो राजस्थान के अंतर्गत जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, इसे जिस नाम से जाना जाता था वह है क्या, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। किस नाम से जाना जाता था, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 53वां प्रश्न। चलिए, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में, उड़ीसा राज्य में, केरल राज्य में, राजस्थान राज्य में। तो भरतपुर की यहाँ पर बात आई है तो आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, ये राजस्थान राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है वहां स्थित है। यानी कि कंचनजंगा जो है ये राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय। तो ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या, सिक्किम। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भारत है अपना, इस भारत के अंतर्गत जो हिमालय है, ठीक, मैं भारत के अंतर्गत हिमालय की बात कर रहा हूं बच्चों, कि भारत के अंतर्गत जो हिमालय है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है। तो भारत में स्थित हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों उसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि कहां पर है, ये भारत में ही स्थित है। और भारत के किस राज्य में स्थित है बच्चों, सिक्किम में। सिक्किम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक तरीके से जैव विविधता को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य, या जैविक खेती को अपनाने वाला, कौन सी खेती को, जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था बच्चों, सिक्किम था, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 55वां, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के महाराष्ट्र राज्य में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है बच्चों, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 56वां प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि भारत के अंतर्गत जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय जंगली गधा के लिए, गेंडा के लिए, कपी यानी कि वानर के लिए, या बाघ के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है बच्चों किसके लिए फेमस है, ये भारतीय जंगली गधा के लिए फेमस है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को कवर करते हैं। 57वां प्रश्न, जंगली गधा पाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है कि जंगली गधा जो पाया जाता है ये कच्छ में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में या तमिलनाडु में। तो जंगली गधा जो पाया जाता है भारत के अंतर्गत जिस क्षेत्र में पाया जाता है बच्चों, वो कहाँ पाया जाता है? कच्छ। और कच्छ जो पाया जाता है वो किसके पास में स्थित है? ये भारत के कौन से राज्य के पास में? गुजरात के पास में है बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहीं पर आपको पता है कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी भी यहीं पर है, कच्छ की खाड़ी। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, 58वें नंबर का प्रश्न। भारत में गोरखुर वाइल्ड्स एस कहां पाया जाता है? यानी कि भारत में गोरखुर की यदि हम बात करें कि यह कहां पर पाया जाता है, तो ये सुंदरवन में पाया जाता है, असम के जंगल में पाया जाता है, कावेरी के डेल्टा में, ये कच्छ के रण क्षेत्र में। तो यहां पर गोरखुर की यदि हम बात करें कि भारत के अंतर्गत जो गोरखुर पाया जाता है बच्चों, ये भी कहां पर पाया जाता है? एक तरीके से कच्छ के रण क्षेत्र में ही पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 59वां, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्ति एक तरीके से देखा जाए बच्चों तो जिसे कहीं ना कहीं मूंगा चट्टान भी बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? मूंगा बोलते हैं। ये जिस खोल में रहते हैं, ये एक जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल में रहते हैं, CaCl2, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3 भी बोलते हैं उसे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो उसकी खोल में रहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप लोगों के सामने है कि ये जो कछुए हैं ये एक तरीके से कहाँ पर स्थापित हैं, ठीक। तो आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बताना है। प्रश्न क्या है आप लोगों को मैंने बता ही दिया है अभी। प्रश्न है आप लोगों के सामने क्या कि भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंदर प्रवाल भित्ति, मोलस्का, डॉल्फिन और क्या पाए जाते हो बच्चे? कछुए पाए जाते हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनको कहां पर स्थापित किया गया है? तो उनको स्थापित किया गया चिल्का झील में, सुंदरवन क्षेत्र में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है प्यारे बच्चों क्या? कच्छ की खाड़ी में। क्या होने वाला है? कच्छ की खाड़ी, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, कच्छ की खाड़ी है ना। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 60वां प्रश्न, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहां की गई थी? तो भारत के अंतर्गत जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था यह कहां पर? नीलगिरी में, नंदा देवी, हजारीबाग, कान्हा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यारे बच्चों नीलगिरी। तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहां पर स्थापित किया गया था? नीलगिरी में स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है 61, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में कब स्थापित किया गया था? 1986। अब आप लोगों को यह भी क्लियर हो गया कि नीलगिरी जो है वो सबसे पहला स्थापित किया गया था। अब ये कब किया गया? 1986 में किया गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये कहां पर है? तो जस्ट अभी आप लोगों को बताया है ये। चलिए अगला प्रश्न है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? मतलब क्वेश्चन को घुमाने का तरीका दे रखा है कि किन किन तरीकों से ये पूछ सकते हैं। तो सुंदरवन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 63वां प्रश्न, वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जो वन में रहने वाले जीवों के कल्याण के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसे कहा जाता है, देखा जाए तो वन, राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान या अभयवन। तो इसे कहा जाता है बच्चों अभयवन, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। मतलब जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है यह किसका हिस्सा है? तो यह अरावली पर्वतमाला का, विंध्याचल पर्वतमाला का, सतपुड़ा पर्वतमाला का या नीलगिरी पर्वतमाला का। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें बच्चों तो ये जिस पर्वतमाला का हिस्सा है वो है नीलगिरी पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है ये? नीलगिरी पर्वतमाला है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 65। प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जगत का संरक्षण करने का जैव रिजर्व बायो रिजर्व है? यानी कि एक तरीके से समुद्री पेड़ पौधे और जो प्राणी हैं उनका संरक्षण के लिए वहां पर बायोस्फीयर रिजर्व है। तो वहां कौन सा है?
लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव और दादर नागर हवेली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत में कहां पर है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है बच्चों। कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 66 प्रश्न कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें बच्चों तो ये भारत के जिस राज्य में स्थित है, यह राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी जीव अभ्यारण्य, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो भारत के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश राज्य है, इस मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक वर्षा जो होती है, वो सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है बच्चों वो कौन सा है? तो वो पंचमढ़ी ही है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों ये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए 68वां प्रश्न है हम लोगों के सामने, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? मतलब जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान है, ये शिवपुरी में जो पाया जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, उसका नाम है माधव नेशनल पार्क। क्या नाम है उसका? माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ये किसके लिए फेमस है? बाघ और हाथी, जंगली भैंसा, पक्षी, तेंदुआ और चीतल। तो ये जिसके लिए फेमस है बच्चों वो है तेंदुआ और चीतल। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो बच्चों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो सीधी में है, मंडला में है, शिवपुरी में है, खंडवा में है। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना ये कहाँ पर मिलेगा आपको? मंडला में मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 70वां प्रश्न है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान में है। यानी कि जो चंपानेर पावागढ़ जो है एक पुरातत्व है, पुराना स्थल है, ये किस उद्यान में है? राजस्थान के अंतर्गत है, असम में, बिहार में, गुजरात में। तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? चंपानेर पावागढ़, जो कि गुजरात में है। ये बहुत लोग गलत करते हैं कि राजस्थान लगा के आते हैं, नहीं, ये गुजरात में है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 71वां, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? मैंने आप लोगों से कहा है बच्चों, इस क्लास में यदि आप जुड़े हैं तो आपको टोटल 120 प्रश्न मिले हैं। 120 प्रश्न में आपके सारे के सारा जितना भी आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो सभी चीज आप लोगों की कवर होने वाली है। तो दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तो प्यारे बच्चों दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य की यदि हम बात करें तो भारत के किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो बांदीपुर की यदि हम बात करें तो बांदीपुर जो पड़ता है बच्चों भारत के किस राज्य में पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नागौर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नागौर जो है मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, असम में है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बांदीपुर और नागौर दोनों के दोनों जिस राज्य में पड़ते हैं बच्चों, ये भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न है, एकमात्र सेंचुरी जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य है बच्चों जहां पर क्या पाया जाता है? कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो वह कान्हा है, दाचीगाम है, गिर है, मृदुमलाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दाचीगाम, जो कि कहां पर पड़ता है? भारत के कौन से राज्य में बच्चों? तो जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है, मिजोरम में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें बच्चों तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू और कश्मीर। प्यारे बच्चों इस क्लास के अंतर्गत आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी प्रोवाइड की जा रही है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को पता है प्रत्येक दिन आप लोगों को हमारे वीडियो मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं रीट की एग्जाम बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर करवा सकते हैं। तो बस आप उन वीडियो को देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टडी विद डीके आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के जिस राज्य में स्थित है बच्चों वो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 77,
कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो कुगटी वन्य पशु विहार भारत के महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तरांचल में है। तो कुगटी वन्य पशु आहार की यदि हम बात करें बच्चों तो ये कहां पर है? ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है ये। चलिए अगला प्रश्न है 78 कि एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए, ध्यान रखना ये एशियाई काले भालू हैं और कहीं ना कहीं हिम तेंदुए हैं, ये निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? तो ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में, आप लोगों को पता होगा, नंदा देवी या फूलों के राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां पर है बच्चों? उत्तराखंड में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, और एक और है आप लोगों के सामने ऑप्शन जो कि क्या? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि भारत के किस राज्य में? असम। ये हम इसलिए बता पा रहे हैं बच्चों क्योंकि हम लोगों ने इन सभी को पढ़ा है पहले और आप लोगों को इन सभी के बारे में मैं बता चुका हूं। तो एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए की यदि हम बात करें तो ये कहां पर पाए जाते हैं बच्चों? तो ध्यान रखना ये है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 79 भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को यानी कि यूनेस्को की साइट में शामिल है, ये कहां स्थित है? उत्तराखंड में, सिक्किम में, मेघालय, हिमाचल प्रदेश में। तो प्यारे बच्चों अभी आप लोगों को बताया है कहां पर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 80वां प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स, मतलब क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है बच्चों ये कि वैली ऑफ फ्लावर्स भारत के किस राज्य में, यानी कि एक तरीके से वैली ऑफ फ्लावर्स का मतलब है फूलों की घाटी। किसकी घाटी बच्चों? फूलों की घाटी वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, केरल में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 81वां प्रश्न है, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अब ये आप लोगों को जैसे ही ये शब्द आएगा और आप लोग बहरा जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे कि प्लावी राष्ट्रीय पार्क का मतलब क्या? प्लावी राष्ट्रीय पार्क का मतलब है बच्चा ऐसा राष्ट्रीय पार्क जो कहीं ना कहीं तैरता हुआ है। जो कैसा है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो भारत में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केवल एक ही जगह है जो कि कहीं ना कहीं कौन सी झील के पास में बच्चों? जो कि लोकटक झील के पास में है। कौन सी झील? लोकटक झील। और ये लोकटक झील कहां पर है बच्चों? तो सभी को पता होगा लोकटक झील मणिपुर में है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न है 82वां प्रश्न है बच्चों कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहां पर है? तो विश्व का एकमात्र कैसा है? ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। ये ध्यान रखना भारत के किस राज्य में है बच्चों? मणिपुर में है। ठीक है, तो 82वें का उत्तर हो जाएगा मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 83 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वहां एक प्लवमान, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो तैरती हुई वनस्पतियों से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। मतलब देखा जाए तो एक तरीके से वहां पर जो क्षेत्र है वहां पर जो पानी के ऊपर तैरने वाली वनस्पति है वो पाई जाती है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ, केवलादेव नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है वो है केबुल लामजाओ। चलिए अगला प्रश्न है 84 84वां कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? मतलब ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया है बच्चों, ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा किसली है, रणथंभौर है, जिम कॉर्बेट है, केबुल लामजाओ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केबुल लामजाओ, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, ऑप्शन क्या आप लोगों के सामने क्वेश्चन है पहले कि नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। तो नामदफा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो भारत के जिस राज्य में स्थित है बच्चों वो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 86 कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। मतलब ऐसा एक राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर जलवायु परिवर्तित होती है। वहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है बच्चों, ठीक, वहां पर उपोष्ण भी और शीतोष्ण भी पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों नामदफा नेशनल पार्क। चलिए अगला प्रश्न है 87
मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित नहीं है? मतलब कहीं ना कहीं एक से ज्यादा राज्य में स्थित है, कहीं ना कहीं उसका विस्तार यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो इस तरह से 2 से 3 राज्यों में फैला हुआ उसका विस्तार, जैसे 1 2 3। तो ऐसा कौन सा राज्य जिसमें नहीं है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 88 नंबर का प्रश्न है कि भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो समुद्री गाय जो है ये नोकरेक में पाई जाती है बच्चों, या मन्नार की खाड़ी में, मानस में, सुंदरवन में। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जहां पर पाई जाती है समुद्री गाय वो पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? मतलब एक तरीके से देखा जाए सागरीय राष्ट्रीय उद्यान का मतलब जो प्यारे बच्चों किस में पाया जाता है? जो सागर में स्थित है। कहां पर स्थित है? सागर में स्थित होने के कारण उसको सागरीय राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। तो वो है भीतरकनिका, मन्नार की खाड़ी, गहीरमाथा, सुंदरवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों, मन्नार की खाड़ी। कौन सा हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी है, जो कि कहीं ना कहीं कहां पर स्थित है? ये सागर में। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 90वां प्रश्न है कि हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? कि हरियाणा के अंतर्गत जो एक प्रसिद्ध पक्षी विहार है वह कौन सा है? तो ऑप्शन में है सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी, सरिस्का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों सुल्तानपुर। क्या हो जाएगा? सुल्तानपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है, ये भारत के हरियाणा राज्य के अंतर्गत कहां पर स्थित है? चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गांधीनगर में, गुड़गांव में। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों ये गुरुग्राम में है, यानी कि गुड़गांव में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 92वां प्रश्न है। टोटल 120 प्रश्न मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत आप लोगों को। बस आप लोगों को जुड़े रहना है और आखिरी तक क्लास को देखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? मतलब टॉप स्लिप के नाम से जाने जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बच्चों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, परियार यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान। तो टॉप स्लिप के नाम से जाने जाने वाला है बच्चों इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न है 93वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? मतलब अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था बच्चों कि ऐसा राज्य जहां पर किसकी संख्या? टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट की ज्यादा से ज्यादा संख्या कहां पर थी बच्चों? तो टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या ज्यादा से ज्यादा मिलती है मध्य प्रदेश में, लेकिन यहां पर बात हो रही है राष्ट्रीय उद्यानों की। तो राष्ट्रीय उद्यान ज्यादा से ज्यादा कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है 94वें नंबर का प्रश्न कि गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है। गंगा डॉल्फिन जो है ये कहां पर स्थित है? गढ़मुक्तेश्वर में है, सुल्तानगंज में है, हरिद्वार में है, रामनगर में है। तो गंगा डॉल्फिन भारत का क्या है? एक तरीके से आप लोगों को बता दूं बच्चों, तो ये भारत का जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है ये। ठीक, जो केवल गंगा नदी के जल में पाया जाता है। ये कहां पर है बच्चों? तो ध्यान रखना ये जिस स्थान पर स्थित है यह है सुल्तानगंज। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है। भारत के अंतर्गत जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो संस्थान है ये कहां पर है? देहरादून में, अल्मोड़ा में, भोपाल में, गुवाहाटी में। तो ध्यान रखना वन्य जीव से जुड़ा हुआ संस्थान जो है बच्चों वो कहां पर है? देहरादून में है। चलिए अगला प्रश्न है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है बच्चों बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि कहां पर है? बंगलुरु में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 97वां। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? यानी कि एक तरीके से ऐसा समुद्री उद्यान क्यों बोला? क्योंकि कहीं ना कहीं समुद्र के पास में स्थित है। तो वह कौन सा है? मतलब कहां पर है? तो प्रोटीन द्वीप पर, रामेश्वरम पर, गंगा सागर द्वीप पर, पोर्ट ब्लेयर पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? मतलब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सतारा राष्ट्रीय उद्यान। तो प्यारे बच्चों कार्बेट जो कि आप लोगों को पता है उत्तराखंड में है, काजीरंगा जो कि आप लोगों को पता है कहां पर है? असम में है, बांदीपुर जो कि कर्नाटक में है, लेकिन सतारा एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है
प्यारे बच्चों 99 कि साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है। यानी कि जो साइलेंट वैली, जिसे कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं बच्चों, शांत घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत घाटी। तो इस शांत घाटी वाले क्षेत्र में कौन सी दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु पाया जाता है? कस्तूरी मृग, चीता, शेर की पूंछ जैसा मेकाक्यू, गेंडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? शेर की पूंछ जैसा मेकाक्यू। चलिए 100वां प्रश्न है आप लोगों के सामने और बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रश्न है बच्चों कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, मतलब अपने खुद के प्राकृतिक आवास में है और वन्य जीवों को कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर सुरक्षा प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, सामाजिक वन या नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों नेशनल पार्क। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे उद्यान गार्डन कहा जाता है? ठीक, किंतु वास्तव में वहां उद्यान नहीं है, मतलब वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है लेकिन उसे उद्यान गार्डन कहा जाता है। तो मुंबई का हैगिंग गार्डन, मैसूर का वृंदावन गार्डन, लखनऊ का खुसरो गार्डन, कोलकाता का ईडन गार्डन। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलकाता का ईडन गार्डन। चलिए अगला प्रश्न है 102। 102वां प्रश्न है क्या है कि दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और कहीं ना कहीं देखा जाए यह पूरा थोड़ा सा बड़ा है, मैं छोटा कर देता हूं आप लोगों के लिए ये। चलिए हाँ भैया, तो दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है, तथा दूसरा जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में वहां प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। तो यह वन्यजीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र भी है। तो निम्नलिखित में वह स्थल कौन सा है, मतलब ऐसा स्थल कौन सा है जहां पर इसकी बात की जा रही है? तो चांदीपुर औंसी, भीतरकनिका, गोपालपुर औंसी, सिमलीपाल। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भीतरकनिका। क्या हो जाएगा बच्चों? भीतरकनिका हो जाएगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 103वां कि गलत जोड़ा आप लोगों को बताना है कि गलत जोड़ा कौन सा है। चलिए बच्चों प्रश्न है आप लोगों के सामने, गलत जोड़ा बताइए। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि कर्नाटक, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान, अन्नामलाई अभयवन तमिलनाडु, पेरियार अभयवन आंध्र प्रदेश। तो एक तरीके से देखा जाए बच्चों तो बांदीपुर जो अभयवन है वो कर्नाटक में सही है, सरिस्का अभयवन जो कि राजस्थान में सही है, अन्नामलाई अभयवन तमिलनाडु में सही है, लेकिन पेरियार अभयवन जो है प्यारे बच्चों ये कहां पर है? तो ये केरल में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? पेरियार। ठीक है, चलिए बाकी इसके उत्तर ये नहीं है, ध्यान रखना इनके उत्तर ये नहीं है, मैंने आप लोगों के केवल बताए हैं समझाने के लिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 104वां। निम्नलिखित अभ्यारण्य में से किसका सुमेलन राज्य सही नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन में है मालाघाट महाराष्ट्र, कान्हा मध्य प्रदेश, मानस असम, पेरियार कर्नाटक। तो मालाघाट महाराष्ट्र में है, कान्हा मध्य प्रदेश में भी है, मानस असम में भी है, लेकिन पेरियार कर्नाटक में नहीं है, मतलब पेरियार केरल में है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है 105वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने बुक्सा बिहार, डाम्फा मिजोरम, नमेरी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। तो प्यारे बच्चों बुक्सा बिहार जो कि सुमेलित नहीं है, क्योंकि बुक्सा जो पड़ता है ये कहां पर पड़ता है? ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये आपको बता चुका हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 106वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब केवल एक ही इसमें सुमेलित है जो आप लोगों को बताना है। तो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान तो सभी को पता है ये कहां पर है बच्चों? भोपाल में है, तो इसलिए ये भी सुमेलित नहीं है। ठीक, वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो केवल एक ही सुमेलित है जो कि है केवलादेव जो कि भरतपुर में है। चलिए बच्चों 107वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्न उक्त में से कौन सा जोड़ा वन्य जीव विहार राज्य सही है, मतलब कौन सा सही है? यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर इस शब्द को सही से पढ़ लेना। ठीक, क्योंकि यहाँ पर सही की जगह बस दे देता है कि नहीं है, ठीक, जिसमें व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो बांदीपुर तमिलनाडु,
बिल्कुल नहीं, क्योंकि बांदीपुर तो कर्नाटक में है। रणथंबोर राजस्थान, बिल्कुल सही है, ये रणथंबोर राजस्थान में ही है। मानस उत्तर प्रदेश, नहीं, मानस तो असम में है। एक तरीके से सिमलीपाल बिहार, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिमलीपाल तो उड़ीसा में है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि है रणथंबोर राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 108वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो राजाजी वहां पर पाए जाने वाले जानवरों के संरक्षण से है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल। यहाँ पर हंगुल का कहीं ना कहीं संरक्षण नहीं किया जाता है, यहाँ पर जंगली एक तरीके से पाए जाने वाले जानवरों का संरक्षण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 109वां प्रश्न, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है आप लोगों के सामने। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर कूट तो है ही नहीं, तो टेंशन मत करिए बच्चों, कूट आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐड किए गए हैं। बस आप लोगों को यहाँ पर इनके सही उत्तर देने हैं, ठीक, क्योंकि ये इसलिए ऐड किए गए हैं बच्चों, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है, इसलिए इनको ऐड किया गया है। तो अभी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, दाचीगम में बता चुका हूं जो कि जम्मू कश्मीर में है, पापीकोंडा जो कि कहां पर है बच्चों, आंध्र प्रदेश में है, सरिस्का जो कि राजस्थान में है, बांदीपुर जो कि कहां पर है, कर्नाटक। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए का 2, तो ए का 2 कहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, बी का फर्स्ट यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब यहां से ये चीज क्लियर होगी, ठीक। तो हम लोगों ने देखा है बच्चों क्या, सी का 4, सी का 4 यहां पर है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 109 का सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 110वां। अगला प्रश्न है 110वां प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देखकर आप सही बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके सामने, कि निम्नलिखित 2 कॉलमों में सही मिलान करें, मतलब 2 कॉलम दे रखे हैं उनका आपको मिलान करना है। तो अभी आप लोगों को मैंने बता दिया, फिर भी आपको बता दूं, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रणी कहां पर है, माउंट आबू राजस्थान में, और पेंच नेशनल पार्क कहां पर बच्चों, मध्य प्रदेश। यानी कि पहले का कौन सा हो जाएगा, बांदीपुर डी। अब ये इतने सारे हैं, डी यहां पर भी, डी यहां पर भी, आगे बढ़ो। दूसरे का सी, दूसरे का सी यहां पर भी है, यहां पर भी, आगे बढ़ो। तीसरे से क्लियर हो जाएगी, तो तीसरे का ए है, तो तीसरे का ए यहां पर, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 111वां। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है, वन्यजीव अभ्यारण्य दे रखा है, और इधर आपको राज्य दे रखे हैं। तो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां पर है आप लोगों को बताना है। तो ऐसे में आप लोगों को यह कर लेना है बच्चों, जो आपको आते हैं वो पहले कर लेना है, जो आपको आते हैं वो क्या कर लेना है, पहले कर लेना है। इसलिए चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कांगेर जो वन्यजीव अभ्यारण्य प्यारे बच्चों ध्यान रखना वो कहां पर है, कांगेर जो है वो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में है, ठीक। वहीं नागरहोल जो है वो कहां पर है बच्चों, तो नागरहोल कर्नाटक में है, ठीक। वहीं तीसरे की यदि हम बात करें कुक्ति वन्यजीव अभ्यारण्य, तो जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कहां पर है आपका, ये हरियाणा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होता है प्यारे बच्चों 111वें का बी। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 112वां, ठीक। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आप लोगों को सुमेलित करना है वन्यजीव अभ्यारण्य और साथ में उनकी सूची दे रखी है। तो नाम दफा कहां पर है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसे भी आप लोगों को दे देते हैं, अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल, और लामजाओ मणिपुर। तो इस प्रकार से पहले का बी यहां पर है, ठीक है। दूसरे का क्या हो जाएगा ए, तो दूसरे का यहां पर नहीं है ए, तो दूसरे का ए यहां पर। इस प्रकार से 112 का उत्तर हो जाएगा क्या, ए। आपको ऐसे में बस 2 आपको मिल जाए तो इससे आपका उत्तर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वापस आप लोगों के सामने बस ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए लास्ट में लगाए गए थे। गिर कहां पर है, गुजरात में है। वहीं बांधवगढ़ कहां पर है, मध्य प्रदेश में। काजीरंगा कहां पर है, असम में। और बांधवगढ़ सेंचुरी कहां पर है ये, तो बांधवगढ़ सेंचुरी जो है प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये कहां पर है आपकी राजस्थान में। बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। और यहां पर भरतपुर, बांधवगढ़ जो है प्यारे बच्चों मैंने अलग बता दिया, मध्य प्रदेश में है, सॉरी। और भरतपुर जो है वो कहां पर है, राजस्थान में। चलिए तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 113वें का बी, यानी कि पहले का क्या डी है, दूसरे का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तीसरे का बी और चौथे का सी। चलिए 114वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वापस सुमेलित करने वाला प्रश्न है, बस आप लोगों को सही से इसके बारे में बताना है कि इसका सही
उत्तर क्या होगा कि पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य और साइड में आपको राज्य दे रखे हैं। तो दाचिंगम जो है वो कहाँ पर है बच्चों, तो जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव कहाँ पर है, राजस्थान में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेरियार जो है वो कहाँ पर है, केरल में है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए। चलिए अगला प्रश्न है 115वां। चलिए 115वां प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण के दिशा की ओर क्रमबद्ध जमाइए। मतलब पहले उत्तर में वाला आएगा, जो उत्तर में स्थित है वो, फिर दक्षिण में स्थित है वो, इस तरह से हमें क्रम से जमाना है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को इसके लिए राज्यों की मैपिंग पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहां पर है। तो मैं अब आप लोगों को बता दूं कि यहां पर जैसे कार्बेट, कार्बेट कहां पर है बच्चों, उत्तराखंड में है। माधव नेशनल पार्क कहां पर है, तो यह है मध्य प्रदेश में है। नागरहोल कहां पर है, कर्नाटक में है। और इंद्रावती कहां पर है बच्चों, छत्तीसगढ़ में है। तो अब सबसे ऊपर राज्य जो है वो कौन सा है, उत्तराखंड। तो सबसे पहले उत्तराखंड को ऐड कर दो, ठीक। फिर उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश है, तो बच्चों मध्य प्रदेश को ऐड कर दो। फिर उसके बाद कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ को ऐड कर दो। और उसके बाद कर्नाटक को जोड़ दीजिए। तो यानी कि आपके सामने क्या हो जाएगा, 3 4 1 और 2। तो 3 4 1 2 आपको सी वाले में मिल जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है 116वां। चलिए बच्चों 116वां प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि आप लोगों को बताना है। चलिए प्रश्न है आप लोगों के सामने, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था। तो विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास 1969 में, 1992 में, 1961 में, 1965 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1961 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 117वां कि सकला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो सकला फांटा म्यांमार में है, नेपाल में है, भूटान में है, श्रीलंका में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों नेपाल में, ठीक है। चलिए 118वें नंबर का प्रश्न है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है, मतलब उसी की तरह पर है। तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न है 119वां, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहां पर है। तो येलो स्टोन नेशनल पार्क की यदि हम बात करें, कनाडा में, ब्राजील में, दक्षिण अफ्रीका में, यूएसए में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, यूएसए में, मतलब अमेरिका में। चलिए बच्चों आज की क्लास का एक लास्ट और बेहतरीन और शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या है प्रश्न कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन यानी कि जो उड़ नहीं सकने वाला पक्षी है वह कौन सा है। तो एल्बे, बेट्रोस, शुतुरमुर्ग, कीवी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर बात आई है बच्चों न्यूजीलैंड की, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, कीवी, ठीक। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने भारत के अंतर्गत जो वन्य जीव है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर प्रोजेक्ट और कहीं ना कहीं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र से जुड़ी हुई जितने भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन को हमने इसमें ऐड किया है और टोटल आप लोगों को 120 क्वेश्चन कवर करवाए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो को देखा है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि शेयर नहीं किया है प्यारे बच्चों तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।